जननी प्रसूत नहीं करती है, क्योंकि सर्वादिशो। अब जरा गाथा में ध्यान दे, किताबें हो तो एक में देखिए, किताबों में सर्व दिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिम, सर्वादिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिम, प्राच्यव दिक् जनयति स्फुरदंशु जालम। हे माता, पूर्व दिशा को जन्म देने वाली एक ही दिशा है। कभी ऐसा सुना कि पश्चिम में सूरज का उदय हुआ? बड़ी माता पधार गए हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल, जय हो विजय हो। बोलिए संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब की जय। दया पालो। हम देख रहे थे कि हे माता, तुमने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसका मात्र हम स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो भी हमारे जन्म मरण के फेरे कट जाते हैं, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति भी कैसी होती है? मातृ स्वरूपा होती है। याद रखना, माता के अंदर क्या होता है? वात्सल्य होता है। चाहे जैसा बेटा हो, माँ उसको प्यार करती है और प्रेम से उसको बड़ा करती है और उसके दोषों को अपने पेट में छुपा लेती है। उस प्रकार भक्ति करने वाला जो भक्त होता है, उसके चाहे जितने दोष होते हैं, दुर्गुण होते हैं, भक्ति माता क्या कर लेती है? अपने पास छुपा लेती है। यानी भक्ति करना कितना जरूरी है। उसमें भी तीर्थंकरों की भक्ति, सामान्य देवी देवताओं की नहीं, वीतराग परमात्मा की, अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्राप्त किए हैं, ऐसे जो तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी स्तुति करना यानी भक्ति माता की गोद में जाने जैसा है। और माता कभी भी क्या करती है? अपने बेटे को संभाल ही लेती है। इस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो हमारा भी बेड़ा क्या कर देगी? पार करा देगी। पर उस माता की गोद में बैठना पड़ेगा, माता की सेवा करनी पड़ेगी, माता के चरणों में रहना पड़ेगा। इस प्रकार की मातृ भक्ति करने का कार्य हमारे मानतुंगाचार्य ने हमको कहा है कि आप भी क्या करो? इस प्रकार भक्ति माता की सेवा में चले जाओ। अब देर करना नहीं है। जहां कहीं भी इतना सा अल्प अवसर भी मिल जाए भक्ति करने का, तो भक्ति कर लेना। एक स्तवन सुनने को मिल जाए, महावीर स्वामी सदा जय हो, ऐसा कहने की प्रार्थना का अवसर मिल जाए, वो तल्लीनता से बोल लो। 3 बार वंदना करनी है, तिखुत्तो आयाहीणम पयाहीणम, वो भक्ति भाव से कर लो। एक लोगस्य का पाठ करना है, वो कैसे कर लो? भक्ति भाव से। एक नमोत्थुणम फेरना है, वो भक्ति और भाव से करो ना भाई और बहनों। तो वो माता हमारा उद्धार किए बिना नहीं रह सकती। ऐसी भक्ति की महिमा है, परंतु करनी कैसी होती है? अहोभाव से, तल्लीनता से, जो तपश्चर्या कहलाती है। प्रतिसल्लीनता, ये एक तप आया है, 12 प्रकार के तप बताए ना, उसमें प्रतिसल्लीनता क्या नाम आता है? सल्लीनता। भक्ति करते समय बाहर की जगत का पता ही ना चले, बाहर की दुनिया का पता ना चले। एक बार आंख बंद कर ली, तीर्थंकर परमात्मा को सामने में लाया कि आंख खोलने का मन ही नहीं होता। एक बार सिमंदर भगवान का वर्णन पढ़ो भाई और बहनों, और वो चित्र सामने आता है ना, तो फिर अन्यत्र देखने की, आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसी भक्ति करना है। और ऐसी भक्ति हम करें तो कहा गया है कि यह भक्ति भगवान तक ले जाती है, या हमें ही भगवान बना देती है। अपना ही निज स्वरूप हमको पहचान में आने लगता है। इसके लिए आज की गाथा में बहुत सुंदर वर्णन जो आया है, उसको हम पहले शब्दों में पढ़ें। बोलिए, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
सर्वादिशो जालं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु अंशुजालम। अंशु यानी किरण, किरणों का जाल कहाँ पर है? सूरज में है। ऐसे अनंत अनंत किरणों को जन्म दिया है उस सूरज ने, और सूरज को जन्म दिया है प्राची दिशा ने, पूर्व दिशा ने। तो इस प्रकार दिक जनयति, दिक यानी दिशा, दिक यानी क्या? दिशा। आज की दिशा का वर्णन पूजा करने के अनुसार इस श्लोक के अंदर आया है, और उन्होंने उस दिशा को इतना महत्व दिया है कि माता 34 अतिशय 35 वाणी से युक्त केवल ज्ञान और केवल दर्शन जिनको धारण करना है, ऐसे महान पुरुष को तुमने जन्म दिया, ऐसे महापुरुष को तुमने दिया जन्म। और ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं, याद रखना भाई और बहनों। और एक बात बताएं कि ऐसे जो करोड़ों करोड़ों जन्म हो रहे हैं ना, वो कैसे हैं सारे? बताइए। कीड़े मकोड़े जैसे जन्म। किताब में, ग्रंथ में ये शब्द आया है कि वो जो करोड़ों करोड़ों जन्म रहे हैं ना रोज रोज, वो कीड़े मकोड़ों जैसे जन्म रहे हैं। वो ना तो स्व कल्याण करते और ना ही औरों का कल्याण करते। परंतु माता, आपने तो एक को ही ऐसा जन्म दिया, एक ही सूरज ऐसा जन्म दिया है कि जिसके कारण समस्त लोक में प्रकाश हो गया है। एक सूरज उगता है और कितना प्रकाश हो जाता है। और रात्रि में आप चाहे जितने लाइट लगाओ, यहाँ के अलग, घर के अलग, सड़क के अलग, रास्ते के अलग, अलग अलग लाइट लगाओ तो भी उतना ही प्रकाश पड़ता है जितना उन तारों का और सितारों का होता है। परंतु एक ही सूरज ऐसा उगता है ना, जो सब लाइटों को बंद कर देता है और उसका प्रकाश फैल जाता है। इस प्रकार हे आदिनाथ भगवान, आपका जन्म जो है वो महान धन्यकारी ऐसा जन्म है, और उस माता को धन्य धन्य है जिन्होंने आपको और आप जैसे एक ही पुत्र को जन्म दिया है। याद रखना, बड़ी बात कहाँ आती है? संख्या में ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो क्या हो जाती, क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पर क्वालिटी को महत्व दिया है। एक ही है पर कैसे है? लाखों में एक, करोड़ों में एक, अब्जों में एक है। ऐसे को जन्म देना हमारी माताओं का कर्तव्य है, जो नित नई शादियां बनाती हैं, रोज रोज शादियां करती हैं। उन माताओं के लिए ये गाथा है कि जब तुम शादी करते हो, विवाह करते हो और पुत्र पुत्री को जन्म देने वाली होती हो, तो कैसे पुत्र को जन्म देना? आदिनाथ भगवान जैसे, ऐसे महापुरुष को जो स्वयं का भी कल्याण करे और औरों का कल्याण करे। वरना अगर हम ही ऐसा आचरण नहीं रखेंगे तो आगे की पीढ़ी कैसी होगी भाइयों और बहनों? विनाश करने वाली, विद्रोह करने वाली, धर्म ध्यान में रस नहीं लेने वाली। ऐसी जो पीढ़ी सामने आ रही है, उसमें निमित्त कौन बनते हैं? हम भी बनते हैं। हमने जैसा प्रोडक्शन किया है वैसा ही माल सामने में नजर आने वाला है। तो पहले ही याद रखना है कि हम मन, वचन और काया की चारित्र की पवित्रता इतनी ज्यादा रखे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जन्म लेने वाला बच्चा कैसा हो? कल्याणकारी, मंगलकारी हो। इसलिए हमारी बहनें इस गाथा को पढ़ती है और पढ़ना ही चाहिए, जिसका मराठी अनुवाद अपन पढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा। नारी मूला प्रसवती शतशो जगात, नारी मूला प्रसवती शतशो जगात, त्वत्तुल्य पुत्र न दुजी जननी प्रसूत, त्वत्तुल्य पुत्र न दुजी जननी प्रसूत, त्या पोषिती इतर सर्व दिशा प्रभेद,